एक घने जंगल में एक ताकतवर और मगरूर चील रहती थी। वो अपने मजबूत पंजों, तेज चूंच और तेज परवास पर बहुत नाज करती थी। वो हमेशा कहती, ताकत ही सब कुछ है, जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतता है। चील अपने शिकार के लिए बस ताकत का ही इस्तेमाल करती, चालाकी आ तदबीर से इसे कोई सरोकार ना था। इसी जंगल के एक गोशे में एक लोमड़ी रहती थी। वो जिस्मानी तौर पर चील जैसी ताकतवर ना थी, लेकिन इसमें हिकमत, चालाकी और मौके पहचानने की गैर मामूली सलाहियत थी। वो अपने दिमाग से काम लेती और मुश्किल हालात में भी चाल चल कर निकल जाती। एक दिन सख्त कहत और खुश्क साली का जमाना आया। जंगल में शिकार बहुत कम रह गया। चील भूख से बेहाल होकर उधर उधर मंडलाने लगी। इसने जंगल के हर कोने में तलाश किया, मगर इसे कुछ हाथ ना लगा। आखिरकार भूख ने इसे इतना बेकरार कर दिया कि वो जंगल के किनारे इंसानी आबादी के करीब पहुंच गई, ये सोचकर कि शायद वहां कोई मौका मिल जाए। इसी दौरान लोमड़ी भी अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा की तलाश में जंगल के किनारे पहुंची। इसने दौर से ही चील को बेकरारी से उधर उधर देखते देखा। लोमड़ी ने फौरन समझ लिया कि चील खतरनाक हद तक भूखी है और इस हालत में वो किसी पर भी हमला कर सकती है, चाहे वो जंगल का हमसाया ही क्यों ना हो। लोमड़ी ने चुपके से एक झाड़ी के पीछे पनाह ली और मौके की ताक में रही। चील ने देखा कि कुछ शिकारी अपने कुत्ते और नेज़े लेकर जंगल में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने एक हिरन का पीछा किया और इसे घेर लिया। शिकारियों ने हिरन को मार डाला, इसे अपने साथ बांधा और एक दरख्त के नीचे रखकर थोड़ी दूर अपने साथ लाए हुए पानी और खाने से हिस्सा बांटने लगे। ताज़ा शिकार का गोश्त दरख्त के नीचे पड़ा था। भूखी चील की नज़र इस ताज़ा गोश्त पर पड़ी। तमा और भूख ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वो ये सोचे बगैर कि ये एक खतरनाक जाल हो सकता है, वो रोती हुई उड़ी और दरख्त के नीचे पड़े हिरन के गोश्त पर झपटी। इसने अपने पंजे गोश्त में गाड़े और इसे उठाने की कोशिश की, मगर गोश्त भारी था और शिकारियों ने इसे मजबूती से बांध रखा था। चील जोर लगाती रही, अपनी सारी ताकत सिर्फ कर डाली, मगर गोश्त हिलने का नाम ना लेता। शिकारियों की एक कुत्ते ने चील की आवाज सुनी। इसने भौंकना शुरू किया। शिकारियों ने देखा तो गुस्से से उठे। उन्होंने चील को अपने शिकार पर टूटते देखा। उनमें से एक ने अपना नेज़ा उठाया और जोर से चील की तरफ फेंका। नेज़ा चील के प्रों को चीरता हुआ गुजरा। चील दर्द से चीखी लहूलुहान होकर गिर पड़ी। वो अपनी जान बचाने के लिए तड़पती हुई दोबारा उड़ने की कोशिश करने लगी, मगर जख्म गहरा था। शिकारियों के करीब पहुंचने से पहले वो आखिरकार अपनी आखिरी सारी ताकत समेटकर लड़खड़ाती हुई हवा में अलिफाड़ और दूर जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो गई। ये सब कुछ लोमड़ी चुपचाप झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। इसने अपने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने भूख में अक्ल खोने से इसे बचा लिया। इसने देखा कि शिकारियों ने जख्मी चील को पीछा नहीं किया, बल्कि अपना गोश्त लेकर चले गए, और अब दरख्त के नीचे वो जगह खाली थी जहां थोड़ी देर पहले गोश्त पड़ा था, मगर वहां शिकारियों की छोड़ी हुई एक थैली में कुछ रोटी के टुकड़े और खुश्क फल गिरे पड़े थे, जो उन्हें खाते वक्त गिर गए थे। लोमड़ी ने फुर्सत से काम लिया। वो इंतजार करती रही यहां तक कि शिकारी बिल्कुल दूर निकल गए। फिर वो तेजी से दौड़ी और इस थैली तक पहुंची। इसने आसानी से रोटी और फल के टुकड़े उठा लिए। ये इसके और उसके बच्चों के लिए कई दिनों की खुराक थी। वो खुशी से अपने बिल की तरफ लौटी। रास्ते में इसने देखा कि जख्मी चील एक दरख्त की शाख पर बैठी है, दर्द से करा रही है और अपने जख्म चाट रही है। चील ने लोमड़ी को देखा और कड़वी आवाज में कहा, ए लोमड़ी, तुम खुश नजर आ रही हो, जबकि मैं जख्मी हूं और भूखी मर रही हूं। तुम्हें कुछ मिला है? लोमड़ी ने राग कर कहा, हाँ चील, मैंने थोड़ा सा खाना जमा कर लिया है।
चील ने गुस्से से कहा, यह जुल्म है। मैं ताकतवर हूँ, शिकार करने वाली हूँ। मुझे जंगल का हुक्मरान होना चाहिए, मगर आज मैं जलील हुई और तुम्हें खाना मिला। ये क्या इंसाफ है? लोमड़ी ने दानाई भरे लहजे में जवाब दिया, ए चील, ताकत बहुत बड़ी नेमत है, मगर बेवकूफ़ी और उजलत में इस्तेमाल की गई ताकत तबाही लाती है। तुमने मौका को नहीं पहचाना, सिर्फ अपनी भूख और हवस देखी। तुमने खतरे को परखा नहीं और सीधे जाल में फंस गई। मैंने इंतज़ार किया, सूरत-ए-हाल को समझा और मुनासिब मौके पर चुपके से वो हासिल किया जो मेरे लिए महफूज था। ताकत के साथ हिकमत ज़रूरी है और हवस के साथ सब्र। आज का वाकया इसी का नतीजा है। चील को लोमड़ी की बातों पर शर्मिंदगी हुई। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, शायद तुम सच कह रही हो लोमड़ी। मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया और हिकमत को नज़रअंदाज किया। आज उसकी सज़ा मिल गई। लोमड़ी ने अपने हिस्से का कुछ खाना चील के सामने रख दिया और कहा, ये लो, अपने जख्मों के इलाज के साथ अपनी भूख भी मिटाओ। आइंदा याद रखना, दुश्मन आ मुश्किल हालात का मुकाबला हमेशा हिकमत और मौका शनासी से करो, सिर्फ ताकत से नहीं। चील ने लोमड़ी की दानिशमंदी और दरिया दिली के सामने अपना सर झुका लिया। इस दिन से चील ने भी अपने रवैये पर गौर करना शुरू किया। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि महज जिस्मानी ताकत और जल्दबाजी कामयाबी की जमानत नहीं होती। हिकमत, सब्र, मौका की पहचान और अक्लमंदी से की गई चाल बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकती है। अल्लाह ताला की मदद दानिशमंदों के साथ होती है जो बेजा